हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था लास्ट वीडियो के बाद कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल एडमिशन में। दूसरा, कुछ लोगों का डाउट था कि हमें एग्ज़ाम के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ आएगी। तो ये दोनों चीज़ों को मैं टारगेट करूँगा ये चीज़ में। अभी देखो, पहले हम बात करते हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड की। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, आप यहाँ पे एडमिट हो गए, ठीक है। फिर आपका रूममेट भी अगर वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाला है कि गेट थ्रू एडमिशन करके आया, आपको भी नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको नहीं पूछोगे, ठीक है। तो जनरली दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा फीस ज़्यादा पे करना पड़ता है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड उन लोगों के लिए वर्थ इट है जिन लोगों को पता है कि वो ये सीट के लिए हकदार है, पर ड्यू टू सम रीजंस उसका ये अटैम्प्ट अच्छा नहीं है, ख़राब गया है। फॉर एग्जांपल आप मेरी बात कर लें तो मैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, पर स्टिल मैं अपने डिपार्टमेंट में टॉप 5 में आता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको ये समराइज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल है, ठीक है, आईआईटी के लिए ये सीट आप डिज़र्व करते हैं, एक साल आप बिगाड़ना नहीं चाहते आपका, और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपका ये अटैम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो आप डेफिनेटली ये चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल इन आईआईटी जोधपुर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सेमेस्टर में 30,000 का डिफरेंस है सिर्फ नॉर्मल में और सेल्फ स्पॉन्सर्ड में। पर अगर दूसरे कॉलेज का देखा जाए तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आईआईटी हैदराबाद में आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड का देखोगे तो ज़्यादा महंगा है, मतलब 2 साल आपको करीबन 10 लाख 11 लाख के अराउंड पड़ेंगे। ये बात हो गई सेल्फ स्पॉन्सर्ड की। दूसरा, आईआईटी जोधपुर में आपको जब इंटरव्यू कॉल आएगा तो क्या क्या प्रोसेस होगा। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कंपोनेंट का एवोल्यूशन होगा। एक कंपोनेंट होगा आपका रिटन टेस्ट। फर्स्ट वो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट ख़त्म हो जाए, उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ तो उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। रिटन टेस्ट एआई और सीएस दोनों लोगों का सेम होगा, और उसमें सीएस और डीए दोनों पेपर में से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसका लेवल गेट लेवल का बिल्कुल भी नहीं होगा, कंपैरेटिवली इजी लेवल होगा, पर हाँ वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस वाला चीज़ रहेगा इसके अंदर। दूसरा, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, कौन से टॉपिक में से जनरली आएंगे, तो क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लेना। फॉर सीएस आपको ओएस में से, डीएसए में से, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से, डीबीएमएस में से, कंप्यूटर नेटवर्क्स में से, थोड़ा बहुत कंपाइलर में से, ये सब में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, एआई वाले क्वेश्चंस जनरली होंगे प्रोबेबिलिटी, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में से, रैंडम वेरिएबल में से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से, फिर लीनियर अलजेब्रा में से होंगे, मशीन लर्निंग में से भी क्वेश्चंस आएंगे। ये सब पार्ट होगा आपके रिटन टेस्ट का ही, ठीक है। वंस आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आपको प्रेफरेंस देना होगा उसमें कि आप एआई में जाना प्रेफर करेंगे या फिर सीएस में जाना प्रेफर करेंगे। अगर आप एआई में जाना प्रेफर करेंगे ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे मेजरली लीनियर अलजेब्रा में से पूछे जाएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी में से मेजरली क्वेश्चन पूछेंगे, मशीन लर्निंग में से कुछ पूछ सकते हैं। बट ऑल्सो यस, डीएसए तो मस्ट प्रिपेयर करना, क्योंकि डीएसए में से एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही, 100% श्योर है। मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा था ही, मेरे सीनियर्स के टाइम पे भी सेम चीज़ था, तो आप भी वो हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर सीएस अगर आपने सीएस प्रायोरिटी में लिखा होगा तो होंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, हाँ, बट डीएसए में से तो क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि डीएसए में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ रिसोर्स बनाओ, प्रैक्टिस शीट बनाओ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ आई गॉट 20 कमेंट्स देन आई विल मेक अ रिसोर्स ऑन दिस। दूसरा, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना, और अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आईआईटी जोधपुर में आ रहे हो तो मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलेगा, ठीक है। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन दोनों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।